तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, व्हीज की उस ग्रैंड एल्डर से बात हो ही रही होती है कि अचानक से वो ग्रैंड एल्डर उस पर शक करने लग जाता है। और अब आगे मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पहले भी कोई आया था हमारे ड्रैगन बॉल का गलत यूज करने, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो नेक काम के लिए आए, जैसे कि मैंने आपको कहा। हाँ वो सब तो ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन अगर तुमने कोई गलत काम किया तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। ठीक है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, लेकिन मेरा भरोसा तोड़ना मत। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं इसी बारे में कि अचानक से वेजिटा सारे ड्रैगन बॉल्स लेके आ जाता है। और जैसे ही वेजिटा सारे डार्क ब्लू ड्रैगन बॉल्स लेके आ जाता है, वहाँ के ग्रैंड एल्डर बोलते हैं वेजिटा को, हे सेन, मुझे वो सारे ड्रैगन बॉल्स दो। पर क्यों? ओ वेजिटा दे दो। और उसके बाद वो सारे ड्रैगन बॉल्स उसे दे देता है। और उसके बाद वहाँ का ग्रैंड एल्डर बोलता है, तुम लोग गद्दार हो, मैं तुम्हें ये ड्रैगन बॉल्स नहीं दूंगा। मुझे पहले ही पता चल गया था तुम इधर क्यों आ रहे हो। तुम्हारे यूनिवर्स के एक नेमेकियन ने मुझे सब बताया, वो भी इधर है। तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? हमें शांति से ड्रैगन बॉल्स दे दो। वो कौन सा नेमेकियन है? कहीं वो पिकलो तो नहीं? उसने हमारी बातें सुन ली थी क्या? कहाँ है वो, बताओ। एक मिनट, यानी ये नेमेकियन हमारी बातें सुन रहा था जब हम अर्थ में थे? यानी इसने गोकू को भी कुछ बताया होगा, हमें इसे रोकना होगा। उतने में ही बाहर जो गार्ड खड़ा था वो अंदर आता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने अभी तक गोकू को कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे सब पता है। मुझे एक बात बताओ वेजिटा, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिससे गॉड को भी डर लग रहा है और टाइम ट्रैवल का यूज करना पड़ रहा है? बताओ मुझे। तुमने हमारी बातें सुनी पिकलो, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते वेजिटा, और मैंने तुम्हारी वो फॉर्म देख लिया। ये ज्यादा पावरफुल नहीं है, जो फॉर्म अभी मेरे पास है उससे पावरफुल तो नहीं है। ये कैसा पता मजाक कर रहे हो? हे वीज सुनो, ये क्या बोल रहा है? हे नेमेकियन, तुम ये क्या बकवास करे जा रहे हो? वेजिटा के पास अल्ट्रा ईगो फॉर्म है और तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास इससे भी पावरफुल फॉर्म है? तुम क्या पागल हो गए हो? मैं नहीं हुआ हूँ पागल, तुम लोग बनोगे अब पागल। अभी तो मेरे पास नहीं है वो फॉर्म जो अल्ट्रा ईगो से पावरफुल हो, लेकिन जब मैं गॉड बनूंगा तब देखना मैं कितना पावरफुल बन जाऊंगा। क्या बोला तुमने? मैं बनूंगा अगला गॉड? वो अच्छा, अगर मैंने अभी गोकू को बता दिया कि तुम क्या करने वाले हो, तब तुम गॉड कैसे बनोगे वेजिटा? एक बात बताओ पिकलो, अगर मैं तुम्हें यहीं पे मार दूं तुम किसको बताओगे? क्या बोला तुमने? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा करूंगा। तो चलो मैं तुम्हें एक मौका दे ही देता हूँ, या फिर लड़ो या तो मरो, आ जाओ। लेकिन ये याद रखना, मैं बिल्कुल रहम नहीं करूंगा क्योंकि तुमने हमारी बातें सुनी है। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तुमसे नहीं डरता, आ जाओ लड़ते हैं। उसके बाद वेजिटा सुपर सैयन 1 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पिकलो को बोलता है, जाओ तुम्हें एक मौका दिया, तुम पहले हमला करो। तो ठीक है, आ जाओ। उसके बाद पिकलो अपनी पूरी पावर लगा के वेजिटा के साथ लड़ने लग जाता है। पिकलो उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका एक भी पंच वेजिटा को छू नहीं पाता। वेजिटा अभी डिफेंस कर रहा था, लेकिन जैसे पिकलो के हमले खत्म हुए उसके बाद वेजिटा बोलता है, बस इतना ही दम था क्या तुम्हारे अंदर? तो मेरी भाई पिकलो, तुम तो गए काम से। और उसके बाद वेजिटा पिकलो को एक पंच मारता है जिससे पिकलो को बहुत चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद वेजिटा बोलता है, अरे ये क्या, तुम तो एक ही पंच में गए काम से। मुझे अब अपनी पावर का अंदाजा नहीं है कि कब वो कितनी बढ़ जाए। पिकलो उठो, तुम क्या इतने में मर गए? उसके बाद पीछे से पिकलो की आवाज आती है, वेजिटा तुम तो बहुत ही आसानी से फंस गए। ये तो कोई बच्चा भी समझ लेगा कि वो मैं नहीं, मेरा शैडो है। तुम पीछे कैसे आ गए? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। पिकलो एक के एक बाद सारे मूव्स डॉच कर देता है और फिर वो हमला करने लग जाता है अपनी बीम से
वजीटा अभी से झेलो, ये लो। पर वजीटा उसे बहुत ही इजीली डॉज कर देता है। उसके बाद वजीटा बिग बैंग मूव यूज करता है पिकोलो के ऊपर। ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था, इसलिए वो उसे डॉज नहीं कर पाता। और फिर वजीटा को लगता है कि पिकोलो मर गया, लेकिन जैसे ही वहाँ से फॉग हटा, वहाँ पे पिकोलो खड़ा था। पिकोलो को अभी भी वहाँ खड़ा होते हुए देख वजीटा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जल्दी से खत्म करने के लिए अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में आ जाता है। इससे पहले वो अपनी सुपर सैयन फॉर्म से पिकोलो को मारने जा ही रहा था कि पिकोलो अचानक से स्पिरिट बॉम्ब से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो स्पिरिट बॉम्ब बहुत ही बड़ा था। लेकिन वजीटा को स्पिरिट बॉम्ब से ज्यादा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारा क्या करूं पिकोलो, मुझे इन सब से कुछ नहीं होगा। एक स्पिरिट बॉम्ब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओ अच्छा, तो फिर तुम्हारे पीछे क्या है? उसके बाद वजीटा जब पीछे मुड़ के देखता है, उसे दिखाई देता है कि दूसरा नामेकियन एक स्पिरिट बॉम्ब बना रहा है और वो उस प्लेनेट से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब इस स्पिरिट बॉम्ब को रोकने के लिए उसे बहुत पावर की जरूरत थी। उसके बाद वो बोलता है, तुम कायर, मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा, पहले इस स्पिरिट बॉम्ब को रोकता हूँ। लेकिन इससे पहले वो रोकने चाहता कि उस नामेकियन ने उसके ऊपर वो स्पिरिट बॉम्ब फेंक दिया था। उस स्पिरिट बॉम्ब को रोकने के लिए वजीटा अपना बिग बैंग मूव यूज करता है। मैं इसे रोक सकता हूँ, ये लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वजीटा को उस स्पिरिट बॉम्ब से बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है और वजीटा फिर गुस्से में आके उस नामेकियन के ऊपर हकाई मूव यूज कर देता है। उसका हकाई मूव इतना एफिशिएंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसको मारने जितना काफी था। उसके बाद पिकोलो मौका देख के वजीटा पे अटैक करने लग जाता है, क्योंकि वजीटा अभी कमजोर हो गया था। तुम इसके लिए पछताओगे वजीटा, ये लो। पिकोलो मल्टीप्लाई होके वजीटा के ऊपर अपनी बीम मारने लग जाता है। वजीटा कुछ अटैक्स को डॉज कर लेता है, लेकिन एक बीम सीधा जाके उसके सीने में लगती है। और उसके बाद वजीटा बोलता है, पिकोलो तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा? ये लो, बिग बैंग अटैक 100 टाइम्स। अब इस अटैक के मजे लो, ये लो। वजीटा ने 100 टाइम्स पावरफुल बिग बैंग मूव यूज कर लिया था और उस प्लैनेट पे भी इफेक्ट दिखने लग गया था। वो प्लैनेट आधा टूट चुका था। पिकोलो को भी बहुत सारे अटैक्स लग जाते हैं और फिर पिकोलो गुस्से में आके एक ट्रांसफॉर्मेशन करता है जिसका नाम होता है डीमन पिकोलो। वजीटा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम देखोगे मेरी नई फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म आ गई? अब तुम ये क्या कर रहे हो पिकोलो? अब तुम नहीं बचोगे वजीटा। तुम क्या बोल रहे थे? तुम मेरे से स्ट्रांग हो ना? अब मेरी इस फॉर्म को देख के तुम क्या कहना चाहोगे? ये क्या है? ये कौन सी फॉर्म है? ये है ट्रू डीमन फॉर्म। इसे मैंने नाम दिया है डीमन पिकोलो। इसकी पावर देखना चाहोगे? उसके बाद वीस बोलता है वजीटा को, ओ वजीटा, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? बीच में मत आना वीस, वरना तुम पछताओगे। ठीक है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पास ही ऐसी फॉर्म है? मेरे पास भी अल्ट्रा ईगो है। वजीटा बहुत ट्राई करता है ट्रांसफॉर्म होने की, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो नहीं पा रहा था। वजीटा को समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा था। उसके बाद वो वीस से पूछता है, ए वीस, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो वजीटा, शायद से स्पिरिट बॉम्ब की वजह से हो रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मेरी बारी। वजीटा, अब तुम देखोगे ट्रू डीमन फॉर्म की पावर क्या होती है। वजीटा उस कामेहामेहा को रोक नहीं पाता है, क्योंकि वो अपनी पावर यूज ही नहीं कर पा रहा था और वो जमीन में गिर जाता है। अरे ये क्या, तुम तो इतनी आसानी से मर गए। मुझे तो एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट चाहिए था जो मेरी इस फॉर्म को झेल सके। तो तुम्हें सबसे पावरफुल से लड़ना था ना पिकोलो? तो लो, मैं आ गया, सेयन्स का प्रिंस वजीटा। और उसके बाद वो उठता है और बोलता है, ट्रू डीमन फॉर्म है ना, यही नाम दिया है ना तुमने इसका? तो अब तुम पछताओगे।
मुझे मारने के लिए। तुम पछताओगे पिccolo। तुमने तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वेजिटा ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था और पिccolo ने एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दी थी। तो अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या वेजिटा ट्रू डीमन फॉर्म को हरा पाता है कि नहीं। तो अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तुम नहीं बचोगे पिccolo, अब तुम मेरी पावर देखो। उसके बाद वेजिटा सुपर सेन 1 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो धीरे धीरे सुपर सेन 2 फिर सुपर सेन 3 ऐसे वो ट्रांसफॉर्म होते रहता है और फिर लास्ट में वो अल्ट्रा ईगो में फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसको देख के पिccolo थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है, ओह अच्छा, तो फाइनली तुमने वो अपना ये फालतू सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा ही दिया। तुम चुप रहो पिccolo, तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। तो फिर अब तैयार हो जाओ, अब तुम नहीं बचोगे। बिग बैंग अटैक। पर पिccolo को कुछ भी नहीं होता, उसके पास लग रहा था ऐसे डैमेज ही नहीं होगा। फिर वेजिटा बोलता है, तुम्हें डैमेज क्यों नहीं हो रहा? एक और बार, ये लो बिग बैंग। अगर इससे तुम्हें कुछ नहीं हो रहा तो इसे संभालो, ये लो। और उसके बाद वहां पे धुआं ही धुआं हो जाता है और फिर जब धुआं हटता है तब पिccolo वेजिटा को बोलता है, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो वेजिटा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मुझे एक बात बताओ पिccolo, तुम्हें डैमेज क्यों नहीं हो रहा? तो लो मेरे पंचेस। वेजिटा पंचेस मारने जा ही रहा होता है कि अचानक से वीस उसे रोकता है और बोलता है, हे वेजिटा, उस पे पंचेस मत मारो वरना तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। क्या कहा तुमने? पर कैसे? तुम्हें एक चीज पे ध्यान देना चाहिए वेजिटा, जब भी तुम अटैक कर रहे हो पिccolo के ऊपर तब वो अटैक किसी अदृश्य शक्ति की वजह से गायब हो जा रही है या फिर ये किसी तरह का डार्क मैटर है और अभी पिccolo के पास बहुत सारी डार्क एनर्जी है, इसीलिए वो अच्छा इसीलिए काम नहीं आ रहा था मेरा अटैक। और हाँ वेजिटा, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया, ये टेक्निक बहुत ही पुरानी है और मुझे कभी लगा नहीं था इस टेक्निक को कोई एक नमेकियन संभाल पाएगा। यहाँ तक कि इस टेक्निक को तो सब भूल ही गए थे। ये टेक्निक अब कोई भी यूज नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। जैसे कि क्या? प्लीज बताओ जल्दी मुझे। इस फॉर्म को जो भी यूज करता है वो डार्क एनर्जी से घिरा रहता है और इस डार्क एनर्जी से उसके अंदर की पावर चली जाती है। मतलब अगर कोई इसे ज्यादा देर तक यूज कर ले तो वो अंदर से ही खत्म हो जाता है। इसीलिए आजकल क्या, इसे बहुत सालों से यूज नहीं किया गया है और खास करके इस नमेकियन के लिए बहुत ही डेंजरस बात है इतना डार्क मैटर लेने का। ये इतने सारे डार्क मैटर के बीच में घिरा हुआ है कि अगर ये इस फॉर्म को ज्यादा देर तक यूज करेगा तो ये खुद ही नष्ट हो जाएगा। मतलब वेजिटा ये एक तरह से फ्यूजन की टाइम जैसा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन की भी टाइमिंग है। पता नहीं इस नमेकियन ने कैसे इस फॉर्म को अचीव किया। तो इस फॉर्म की टाइमिंग क्या है बताओ? ओ वेजिटा, इस फॉर्म की टाइमिंग निर्भर करती है उस व्यक्ति पे जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसके पास स्टैमिना ज्यादा होगा तो वो ज्यादा देर तक इसे रोक पाएगा। ओह तो चलो अच्छा है, तुम्हें इस फॉर्म के बारे में खुद ही पता चल गया। तो आ जाओ वेजिटा, तुम्हारे ड्रामा खत्म हो गया हो तो अब तो तुम गए पिccolo। मुझे लगता नहीं तुम इस फॉर्म को ज्यादा देर तक रख पाओगे। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो खुद ही ट्राई करके देख लो। हे वीस, इसकी और कोई वीकनेस है? तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहा था वेजिटा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, लेकिन इस फॉर्म के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। तुम बस वेट करो, इसकी डार्क एनर्जी इसको खुद ही खा लेगी और ये खत्म हो जाएगा। तो तुम मुझे कह रहे हो कायरो की तरह खड़े रहूं? ऐसा नहीं हो सकता। तो वेजिटा कोई रास्ता ढूंढो इसे हराने का। वो बात कर ही रहे होते कि अचानक से पिccolo जल्दीबाजी में उस पर अटैक करने लग जाता है अपनी ट्रू डीमन फॉर्म से। शायद से उसकी फॉर्म की टाइम लिमिट आने वाली थी। पिccolo अपनी ट्रू डीमन फॉर्म से उसे मारते रहता है जिससे वेजिटा को डैमेज होते रहता है। वेजिटा सुपर सेन ब्लू फॉर्म से लड़ता है क्योंकि वेजिटा वेट कर रहा था उसकी एनर्जी खत्म होने का और फिर पिccolo अटैक करते रहता है जब तक वो थकता नहीं। वेजिटा डॉज करने की बहुत कोशिश करता है पर वो डॉज नहीं कर पा रहा था तो वो डिफेंस करने का सोचता है। फिर थोड़ी देर बाद पिccolo रुक जाता है और वो हाफने लग जाता है और उसके आसपास से धुआं निकलने लग जाता है और वो चिल्लाने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं।
अभी नहीं, नहीं, मुझे और टाइम चाहिए। तो वेजिटा, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, ये वही हो रहा है, इसकी भी टाइम लिमिट खत्म हो रही है। अच्छा तुमने मुझे बता दिया था वीस। अब एक बार इसकी ये फॉर्म हट जाए फिर इसे बताऊंगा। और धीरे धीरे पिकलो की एनर्जी डाउन हो जाती है और उसकी वो फॉर्म भी हट जाती है और उसके बाद वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। फाइनली तुम्हारी ये घटिया फॉर्म गई, अब तुम नहीं बचोगे। तो क्या बोला था तुमने? अब तुम गए। ये लो बिग बैंग अटैक का स्वाद चखो। ये लो, अब ये लो गैलिकन। अब मैं तुम्हें और नहीं कर पाऊंगा। अब ये लो हकाई। ओह नहीं, नहीं। पिकलो उन अटैक से बच नहीं पाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब होते ही नीचे खड़ा हुआ ग्रैंड एल्डर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो नहीं चाहता था कि उसके ड्रैगन बॉल्स एक गलत काम में यूज हो, इसीलिए वो अपने साइड में खड़े नेमेकियन से बोलता है, मुझ पर हमला करो जल्दी। और बात की गहराई को समझते हुए साइड में खड़ा हुआ नेमेकियन उस पर अटैक कर देता है। और फिर होना क्या था, उस ग्रैंड एल्डर की दिल की धड़कनें रुक गई। लेकिन अब कहानी में बड़ा सा ट्विस्ट आने वाला था, क्योंकि जैसे ही वेजिटा देखता है कि अब वो ग्रैंड एल्डर नहीं बचा है, वैसे ही वीस को वो बोलता है कि हे वीस, अपनी टाइम की पावर यूज करके इसको वापस जिंदा कर दो। उसके बाद वीस बोलता है वेजिटा को, हाँ वेजिटा बिल्कुल। और उसके बाद वीस टाइम को पीछे कर देता है और उस टाइम पे ले आता है जिस टाइम पे वो नेमेकियन उसे मारने ही वाला होता है। और उसके बाद होना क्या था, वेजिटा ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद उस नेमेकियन को ड्रैगन बॉल्स दे नहीं पड़े। फाइनली डार्क ब्लू ड्रैगन बॉल्स वेजिटा के पास है सारे। अब वो कोई भी विश मांग सकता है, लेकिन विश मांगने से पहले उस ग्रैंड एल्डर को वेजिटा कहता है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि किसी का प्लेनेट तबाह करूं, इसीलिए जाओ एक विश तुम रख लेना। उसके बाद वो ड्रैगन को समन करता है, लेकिन ड्रैगन को बुलाने के लिए दूसरी नेमेकियन लैंग्वेज लगती थी, इसीलिए वेजिटा उस ग्रैंड एल्डर को बोलता है। उसके बाद वो ग्रैंड एल्डर उस ड्रैगन को समन कर देता है। ड्रैगन समन होते ही वेजिटा बिना किसी देरी के उस ग्रैंड एल्डर को बोलता है, इस ड्रैगन को जल्दी से बोलो कि हमारे सामने वो लास्ट सुपर ड्रैगन बॉल्स लाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम दोनों विश रख लो। और उसके बाद वो नेमेकियन उस ड्रैगन को बोलता है वेजिटा की विश। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई हो, क्योंकि यार बहुत ही मेहनत लगी है। तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर दो यार। इसी बीच हमारे 3K भी हो चुके हैं और अब प्लान है हमारा 10K करना, वो भी 2 मंथ में। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, तो देखते हैं कब तक पूरा कर पाते हैं। बाकी सारे खुश रहो, क्योंकि कोरोना आ रहा है तो अपना ध्यान भी रखो। और बाकी अब से मैं वीडियोस भी बहुत ही जल्द डालता रहूंगा, लेकिन फरवरी के मंथ में थोड़ी कम डालूंगा क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है। और इस सीरीज के बाद मैंने एक दूसरी सीरीज के बारे में भी सोच रखा है और वो एकदम तबाहीदार होने वाली है। और जैसे ये सीरीज खत्म होती है मैं उसे अपलोड करने वाला हूँ, और उसमें एडिटिंग लेवल इतनी जहर लेवल की होगी ना कि मतलब तुम सोच ही नहीं सकते। और मैं उसमें बहुत सारी न्यू एडिटिंग स्टाइल भी यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि जो आजकल चल रहे हैं। और मैं अपनी एडिटिंग स्किल्स पे भी काम कर रहा हूँ और गेमिंग्स वीडियोस का भी सोचा है थोड़ा बहुत, तो देखते हैं आएगा कि नहीं। बाकी टूर्नामेंट टू बिकम गॉड तो बड़ा ही तबाहीदार चल रहा है, आगे भी स्टोरी बहुत औसम है। हो सकता है मैं 10 एपिसोड के बाद बंद कर दूं, पर ना भी करूं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं इसको 20 एपिसोड तक खींच भी सकता हूं, मतलब समझ रहे हो ना, कंटेंट ही कंटेंट होगा। और इसी बीच हमारे चैनल मोनेटाइज भी होने वाला है, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और उसके बाद हमारा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो जाएगा। और देखते हैं 10K वाला चैलेंज पूरा होता है कि नहीं, और बाकी स्टोरी एंजॉय करते रहो। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, कीप सपोर्टिंग यार, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और क्या ही होगा, एकदम फ्री है ये बटन, दबा दो। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।